नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन छोटे-छोटे से 2 नए मेहमानों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, अभी-अभी गार्डन में हल्की-फुल्की सी धूप आई है, तभी फिर मैं क्या वो बेटा इनको बाहर लेके आया थोड़ी देर धूप में, अपना थोड़ी मस्ती मार लेंगे ये, है ना? तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आप इस वक़्त दिसंबर में कौन-कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हो। और सारे फूलों वाले पौधे हैं। इस वक़्त आप लगा सकते हो दोस्तों केलेनकोई की कटिंग्स और मेरे हाथ में भी आप सीज़र देख ही रहे हो। तो इस वक़्त धूप में बैठ के मैं जो भी फूल है ना स्पेंट हो चुके होंगे उनको हटा दूँगी और जो मुझे लगेगा कुछ जगह खाली है कहीं पे वहाँ पे मैं ये कटिंग्स लगा दूँगी। तो इस वक़्त आप केलेनकोई की कटिंग्स लगा सकते हो, इसकी बेबी सनरोज़ की कटिंग लगा सकते हो और इसमें देखो आप पहले से पोर्चुल्का और पर्सिलिन लगे हुए थे, उनको भी मैंने कटाई-छटाई कर दी है, कटिंग तो नहीं लगाई है ताकि फिर जब इनका मौसम आएगा दोबारा से ग्रो हो जाएँगे। तो हटाना हमने किसी भी चीज़ को नहीं है, बस और नई-नई चीज़ों को लगाना है। और इस वक़्त दोस्तों आप पेटूनिया की भी कटिंग लगा सकते हो और पेटूनिया की कटिंग आप उन वाली स्टेम्स की लगाना जिन पे फूल ना आ रहा हो, जैसे कि ये वाली हैं। तो इन पे जैसे फूल नहीं आ रहा है और ऊपर-ऊपर से आपने कटिंग लेनी है, ज़्यादा नीचे वाली कटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि नीचे वाली जो कटिंग होती है ना दोस्तों वो थोड़ी खोखली-सी होती है, बिल्कुल अंदर से जैसे ब स्पेस वाली। और ये वाली ऊपर वाली होंगी जो कटिंग वो बड़ी आराम से आपकी लग जाएँगी। और मतलब इस मौसम में आप बिल्कुल अभी कटिंग लगाओगे तो मार्च-अप्रैल तक खूब आपके अच्छे फूल आएँगे और थोड़े दिन में इनकी कटिंग तैयार हो जाती है, 5-7 दिन में ही। तो इसकी भी कटिंग आप इस वक़्त लगा सकते हो और बस यही ध्यान रखना है कटिंग आपने थोड़ा ऊपर से लेनी है। और इस वक़्त दोस्तों अगर आपके पास ये वाले गुलेदाउदी है या क्रिसैंथेमम जिसको बोलते हैं, किसी भी तरीके के आपके पास इसके प्लांट हैं तो आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हो। ये देखो मैंने भी इसकी कटिंग्स लगाई थी, इनमें बड्स आ गई हैं अब, छोटी-छोटी सी कटिंग लगाई थी और जिनमें फूल आने शुरू हो गए वो भी दिखाती हूँ। और इसकी तो दोस्तों आप जैसे मर्ज़ी कटिंग लगा लो, बस नीचे से पत्तियाँ हटा के छोटी-छोटी स्टेम्स लगा देना, तो बहुत जल्दी से ये फ्लावरिंग पे आना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी से आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये देखो ये छोटे ये जो बटन गुलदाउदी होती है ना उसके प्लांट हैं ये और इन्हीं की मैंने कटिंग ले लेके कहीं-कहीं लगाई थी और इस पे तो अभी बड आई हैं। और 1-2 जगह मैंने नहीं इसकी मैंने बहुत सारी जगह लगाई थी लेकिन जिस पे अभी फ्लावरिंग हो रही है ना वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस पे भी बड तो बन गई हैं, 2-4 दिन में इसमें भी फूल आ जाएँगे। तो इस वक़्त किसी भी तरह के आपके मतलब ये समझ लो रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं है। मौसम इतना बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है और इस वक़्त आप इन सब प्लांट्स की कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हो। ये देखो ये वाली जो मैं आपको बता रही थी ना कि अभी छोटी-सी कटिंग लगाई थी, इसमें देखो फूल आने शुरू हो गए हैं। ये वाली भी लगाई थी, ये वाली भी लगाई थी। तो बहुत सारी जगह मैंने अलग-अलग रंगों की लगाई थी, तो सारी की सारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो इसकी भी आप कटिंग लगाओ, आपके पास अलग-अलग रंगों के हैं, तो आपका एक बड़ा बढ़िया सा गुलदस्ता तैयार हो जाएगा इनका। और ये समझ लो कि ये हमेशा ही रहने वाले पौधे हैं दोस्तों, फ्लावरिंग भले ही ये विंटर में करें। और इस वक़्त अगर आपके पास ये विनका है, विनका की भी आप किसी भी वैरायटी की आपके पास देसी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी आप कटिंग लगा सकते हो। ये देखिए मैंने इन्हीं डब्बों में लगा रखी हैं, इनमें पहले हमारे गर्मियों वाले फूल लगे हुए थे, तो बस वो भी मैंने हल्के काट-छाँट दिए थे, बहुत फैल गए थे डब्बे और इन्हीं में मैंने कटिंग लगा रखी है क्योंकि फिर गर्मियाँ आने तक ना ये अपने अच्छे से प्लांट तैयार हो जाएँगे। तो अभी तो कम ही फ्लावरिंग हो रही है सदाबहार पे, वो जो हाइब्रिड वाले उन पे तो हो रही है, लेकिन जो अपने देसी वाले हैं ना इन पे फूल आने कम भी हो जाते हैं और साइज़ भी छोटा आता है फूल का। तो इस वक़्त आप इन पौधों को तैयार कर सकते हो आगे आने वाली गर्मियों के लिए। तो सर्दियों के जो हमारे हैं वो तो है ही हैं, तो गर्मियों के भी अगर आप इस वक़्त इस तरीके से कटिंग तैयार कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे प्लांट गर्मियों वाले तैयार हो जाएँगे। और इसी तरीके से दोस्तों आपके ये इसके हैं क्या बोलते हैं इसको वर्बीना, वर्बीना की भी इस तरह की कटिंग आपने लेनी है। ये वाली देखो जिस पे फूल नहीं आ रहे हैं ना, इसके ऊपर-ऊपर से छोटी-छोटी सी कटिंग्स ले लेनी है, ये भी आप बड़े आराम से लगा सकते हो। और नीचे की बस पत्ती आपने हटानी है और ऐसे बड़े सॉफ्ट से मीडियम में आपने लगा देनी है। फिर आप 10-15 दिन में देखना आपके फूल आने शुरू हो जाएँगे और बहुत अच्छा सा प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सारे अभी यही लगने वाले पौधे हैं, कुछ तो अभी फूल आने शुरू हो जाएँगे,
कुछ आप थोड़ी बहुत गर्मियों की भी तैयारी कर लोगे अपनी। और इसी तरीके से दोस्तों आपके डायंथस हैं। डायंथस की भी आपने जो इस तरह से फूल आ रहे हैं वो वाली कटिंग नहीं लेनी है आपने। इस पे तो देखो फूल आ ही रहे हैं, ये वाली कटिंग नहीं लगानी है। आपने डायंथस की लगानी है जिन पौधों पे अभी फूल नहीं आ रहे हैं। तो उन जैसे कि इस तरह के प्लांट है, तो इनकी आपने ऊपर से कटिंग लेनी है, बिल्कुल नीचे से नहीं लेनी है। नई नई सी कटिंग ले लेनी है इस तरह से, देखो जैसे ये है, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर की कटिंग लेनी है और नीचे के 2-4 पत्ते हटा के जो कि सोइल के अंदर जाएंगे या सोइल से टच होंगे, तो वहां पे आपकी लीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग इनकी काट काट के लगा सकते हो और बहुत आराम से लग जाती है दोस्तों इनकी कटिंग। और फिर आप वैसे ही चेक करने के लिए भी आप चेक करोगे ना सोइल में से निकाल के एक आध कटिंग, फिर आप देखोगे कि इनमें बहुत हल्की हल्की सी रूट बननी शुरू हो गई है और बहुत अच्छे से आपका प्लांट तैयार हो गया है। तो ये सारे वही पौधे हैं, और भी आपके पास और भी कोई प्लांट हो विंटर के, तो उनकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। और ये देखो पत्थर चट्टा की भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कटिंग लगाई थी। ये बाहर बहुत सारे उगे हुए थे और ये गमला भी खाली था और इसमें पहले पर्सलेन और पोर्चुलका लगे हुए थे। फिर मुझे लगा कि ये खाली खाली सा लग रहा है, फिर इसमें मैंने कटिंग लगा दी थी। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों, भले ही इतने ज़्यादा अच्छे फूल नहीं आते इसमें, लेकिन वैसे देखने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। सुकुलेंट्स की इस वक्त आप कोई भी वैरायटी की कटिंग लगा सकते हो। तो ये देखो कितना अच्छा तैयार हो गया ये भी, है ना। तो इसकी भी आप कटिंग लगाओ। और इसके अलावा है दोस्तों आपके पास मैक्सिकन पेटूनिया। मैक्सिकन पेटूनिया इस वक्त फ्लावरिंग भले ही कम कर रहा हो, लेकिन पूरे दोस्तों साल भर ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और इस वक्त का बिल्कुल बहुत बढ़िया टाइम है कि इसकी आप अलग अलग करके ब्रांचेस नई नई जगह पे लगा दो। मैं भी लगाती रहती हूँ इसकी काट काट के, क्योंकि इसके फूल दोस्तों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी जो वाइल्ड वैरायटी है वो तो होती है लंबी सी, लेकिन ये ड्वार्फ वाली वैरायटी में तो फूल भी इतने सारे आते हैं इसके गुच्छे में, और फिर सारी गर्मी भर खिलते रहते हैं। तो इसकी भी कटिंग आप इस वक्त तैयार कर सकते हो। और ये भी सारी नई नई कटिंग्स लगी हुई हैं, और भी आपको दिखाती हूँ। जो नई कटिंग लगाई थी मैंने सारी चल पड़ी हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम ही ऐसा है कि आपकी मिट्टी सूखेगी नहीं, मॉइस्चर कम नहीं होगा, और नीचे नीचे आपकी कटिंग्स तैयार होती रहेंगी अच्छे अच्छे सोइल मीडियम में। और ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे अब देखो इतनी मस्ती मार रहे हैं, अब इनको ना पता लग गया है ये कि अब ये हमारे ही घर है। और ये देखो कैसे खेल रहे हैं धूप में, है ना। कितने अच्छे लगते हैं ये, है ना। एक तो ये समझ लो कि बड़ी खुशी सी है कि अब ये खेल रहे हैं, वरना जब ये आए थे ना ऐसे मुरझाए हुए से थे बेचारे बिल्कुल ही। और अब ये देखो खेलना कूदना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर धूप में खेलेंगे, फिर इनको अंदर ले जाएंगे। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं गार्डन में खेलते कूदते हुए भी, है ना। तो और देखते हैं दोस्तों और किन किन प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हो। अब आते हैं दूसरे प्लांट पे। ये साल्विया का प्लांट है, और ये साल्विया की भी दोस्तों आप कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हो। और इसको भी दोस्तों मैंने सारे फ्लावरिंग हटा के ही लगाया था। तो आप जो इसके ऊपर नई नई ग्रोथ है ना, ये वाली कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हो। तो इनको तो मारने देते हैं मस्ती, ये तो अब ऐसे खिलाड़ी करेंगे ही, है ना। अब देखो थोड़ी सी जान भी आ गई इनमें, वरना पहले तो बिल्कुल मुरझाए हुए से थे। चलो, और दोस्तों अब आप लगा सकते हो क्रोटोन्स की भी कटिंग। क्रोटोन को तो दोस्तों आप एक पत्ते से भी उगा सकते हो, जिसको उगाना आता है। चलो नहीं आता जिसको, तो वो पूरी की पूरी कटिंग ही लगा लो। और इसकी जो नई नई ग्रोथ आ रही हो ना, नई नई स्टेम्स निकल रही हो, उसकी कटिंग भी आप इस वक्त लगा सकते हो। फिर आपके गर्मियों में बहुत सुंदर प्लांट तैयार हो जाएंगे। और क्रोटोन तो दोस्तों वैसे भी किसी फूल का भी मोहताज नहीं है, इसकी तो पत्तियां इतनी सुंदर होती हैं। चाहे आप इसको शेडी एरिया में रखो या इंडोर रखो, कहीं पे भी इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। और ये है दोस्तों आपका फूलों का राजा, जिसकी आप बार बार पूछते रहते हो मैम इसकी कटिंग लगा दें। तो भाई इस मौसम में भी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे इसकी कटिंग। ये तो इसका परफेक्ट मौसम है, और 2-3 महीने में आपके प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। और ये बढ़िया मौसम चलता है दोस्तों गुलाब का मौसम। ये समझ लो अक्टूबर से लेके और मार्च तक गुलाबी गुलाब का मौसम है। आप गुलाब को जैसे मर्जी उगाओ लगाओ। और इसकी कटिंग्स पे भी दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, कैसे आपने सोइल मीडियम तैयार करना है, किस तरीके की आपने कटिंग लेनी है, और क्या क्या अपनी सोइल में मिलाना है, ताकि आपकी 100% जो कटिंग है वो सक्सेसफुल हो। और इस वक्त आप
हाइब्रिड की भी कटिंग लगा सकते हो, इंग्लिश रोज की भी कटिंग लगा सकते हो, और दोस्तों देसी रोज की तो अपनी लगती है कटिंग। तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, कई बार चल भी जाती है, कई बार नहीं भी चलती। इसका कोई दोस्तों हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पूछते हो कि मेरी इंग्लिश गुलाब की, कोई कहता है चल गई, कोई कहता है नहीं चली। तो दोस्तों ये नेचर है, तो इसमें तो कोई मतलब ये समझ लो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। तो कई बार चल जाती है, कई बार नहीं भी चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने तो जो काम करना है वो करना ही है, आपने तो लगानी है, तो लगा के देख लिया करो। कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं दोस्तों जो ऊट-पटांग सी होती हैं या जिनकी शेप हमें अच्छी नहीं लगती, तो उनको फेंकने की बजाय आप एक बार लगा के चेक करके देख लो। खराब होगी तो वैसे भी हमने फेंकनी नहीं थी, और चल गई तो हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। और इस वक़्त दोस्तों आप बोगनविला की भी कटिंग लगा सकते हो, किसी भी कलर का आपका बोगनविला हो, तो मार्च-अप्रैल तक। क्योंकि दोस्तों बोगनविला एक ऐसी कटिंग है जो थोड़ा-सा टाइम तो लेती है चलने में, लेकिन अगर एक बार आपकी चल गई, तो आपका बहुत सुंदर प्लांट तैयार हो जाएगा। प्लांट क्या तैयार होगा, पूरी की पूरी मतलब बेल ही तैयार हो जाएगी, इतनी सुंदर झाड़ी तैयार हो जाएगी आपकी। और बोगनविला को दोस्तों किसी और मतलब सुंदरता की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहे गमलों में लगाओ, चाहे अपनी हेज पे चढ़ा दो, चाहे आप आपकी जो ये समझ लो आपका बाहर का एरिया है जहाँ पे आपकी ग्रिल्स वगैरह लगी हुई हैं, उन पे भी अगर आप ये चढ़ा देते हो तो वाक़ई में घर की सुंदरता भी बढ़ जाती है, प्रोटेक्शन वाइज़ भी बहुत अच्छा रहता है, और एक कर्टेन्सी का भी काम करते हैं। और ये देखो अभी कैसे इसके साथ खेल रहे हैं, है ना, मेरे बेटे के साथ, और इसी के साथ रहते हैं। इनको ये पूरा पता है कि भई यही हमारा करता है जो करता है। तो ये देखो कैसे मस्ती मार रहे हैं धूप में। तो इसके पीछे-पीछे रहते हैं ये, फिर मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा तू धूप में बैठ जा, फिर ये धूप लग जाएगी इनको थोड़ी-सी। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।